हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए इसका बैलेंस हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर को फ़ायदे देता है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो जाते हैं और किस तरह से ज़ीरो कॉस्ट में हम विटामिन डी को ले सकते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जब हमारे शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है तो वो हमें कैसे फ़ायदे करता है। ये हमारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है जिससे कई तरह के रोग हमसे दूर रहते हैं। इसके अलावा हमारी हड्डियों के लिए ये रामबाण होता है। हमारी हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम होता है वो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह से हमारी हार्ट हेल्थ को भी ये अच्छा रखता है और तरह तरह के रोगों से हमें बचाता है। हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेता है और हम तरह तरह के रोगों से बच जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब जानते हैं इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से मेन तो रिकेटस नाम का रोग होता है जो मोस्टली बच्चों में होता है, जिसमें उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो हमें घेर रखती हैं। लेकिन किस तरह से पता लगाएं कि अब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारा शरीर हमें शो करता है, जैसे बार बार हमें जुकाम हो जाता है या बार बार हमें सर्दी खांसी हो जाती है। इसके अलावा बार बार जो लोगों के आजकल बाल झड़ रहे हैं उसमें से एक कारण विटामिन डी भी हो सकता है। बार बार हमें बुखार हो जाता है, बीमारियां हमें घेरे रखती हैं, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। ये सारे सिम्टम शो करते हैं कि विटामिन डी की कमी होती है। ऐसा होने पर हमें विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और अगर हमें विटामिन डी की कमी भी हो जाती है तो हम सिंपल से जैसे सनलाइट में बैठकर या विटामिन डी से जो भरपूर सब्जियां होती हैं, मशरूम से, एग योक से, और इसके अलावा बहुत से ऐसे जैसे फ़िश ऑयल होता है, चाहे उसको कैप्सूल फॉर्म में ले लीजिए आप, उनसे भी हम विटामिन डी को काफ़ी हद तक अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दही में, दूध में, इन सब में विटामिन डी मिल जाता है। देसी गाय का जो घी होता है उसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। लेकिन जो सनलाइट होती है उससे जो हमें विटामिन डी मिलता है उससे ना केवल हमारे विटामिन डी की पूर्ति होती है बल्कि हमें बहुत सारी और डिजीज़ से भी राहत मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि सनलाइट लेनी कैसे है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बाहर सनलाइट में निकलते हैं तो मोस्टली हम अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं या अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं ताकि हम सनलाइट से बचे रहें और हमारी स्किन जो है वो टैन ना हो। लेकिन ऐसा करने से हम विटामिन डी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सनलाइट का भरपूर फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, अपनी स्किन के ऊपर सनलाइट को आने देना चाहिए। भगवान ने हमारी स्किन को ही वो गुण प्रदान किया है कि हम विटामिन डी खुद ही बना सकते हैं। एक्चुअली हमारी स्किन में 7D कोलेस्ट्रॉल नाम का एक तत्व होता है जो कि सन में से यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को देता है। यानी कि जो हमारी स्किन है वही विटामिन डी अपने आप बना लेती है। तो अगर हम डेली 10 to 20 मिनट्स धूप में बैठ जाएं तो हम काफ़ी हद तक अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें विटामिन डी के लिए जो ज़रूरत होती है डेली की विटामिन डी की कितनी रहती है। एक्चुअली एक हेल्दी पर्सन को डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 1000 इंटरनेशनल यूनिट हमें विटामिन डी चाहिए होता है। और अगर हम डेली की 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स अगर डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर धूप ले लेते हैं तो ये हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डार्क स्किन वाले होते हैं लोग, उनको कम से कम आधा घंटा, और जो लाइट स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले होते हैं उनको 10 to 20 मिनट ही सनलाइट इनफ होती है विटामिन डी के कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा जब हम सनलाइट लेते हैं तो हम कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कपड़े पहनकर सनलाइट में बैठें या फिर लाइट या बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहनकर ही सनलाइट में हम बैठें ताकि विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल जाए। अब विटामिन डी के वो 3 मेन ऐसे सोर्सेज जिससे हम विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट से गेन कर सकते हैं। चलिए आपसे आज मैं डिस्कस करती हूँ। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट सनलाइट को अपनी स्किन के ऊपर ही आने दें। सुबह के समय त्राटक कीजिए आप, जिससे कि आपकी बॉडी पर भी सनलाइट पड़ती रहेगी और आपकी आंखों की रोशनी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी को भी पूरा विटामिन डी जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा सन चार्ज वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सन चार्ज वाटर क्या होता है कि आप सनलाइट में किसी भी कांच की बोतल में पानी को डालकर 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। पहले के ज़माने में भी जो हमारे वैद्य वगैरह होते थे वो तरह तरह के कलर की बॉटल्स रखा करते थे और उसके अंदर ही पानी डालकर रखते थे और अलग अलग डिजीज़ में इन पानी का यूज़ करते थे। 8 से
9 घंटे तक या 5 से 8 घंटे तक आप इस पानी को रख सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल का आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और ना ही इस पानी को आपने फ्रिज में रखना है, बल्कि कांच की बॉटल में रखकर आप दिन भर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो देसी गाय होती है उसके घी को आप थोड़ी देर धूप में रखिए, 2 से 4 घंटे के लिए। मशरूम को आप धूप में रख सकते हैं। इससे भी इनमें विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर को फ़ायदा देता है। इसके अलावा आप सन बाथिंग कीजिए। सन बाथिंग में आप मॉर्निंग के समय उठ जाइए और डायरेक्ट सनलाइट को अपनी स्किन पर आने दीजिए। चाहे आप घर पर हैं या कहीं बाहर घूमने गए हैं, तब भी आप काफ़ी हद तक अपनी स्किन के ऊपर सनलाइट को आने दीजिए। अब सन बाथिंग का टाइम जो होता है कौन सा बेस्ट होता है, ये आप इस चार्ट के ज़रिए समझ सकते हैं। जब सनराइज़ होता है तब से लेकर और दोपहर के 12 बजे तक सन बाथिंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा शाम के टाइम 3 बजे से लेकर और सनसेट तक भी आप सन बाथिंग का कर सकते हैं, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं लगता है तो इस तरह से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में केवल आप सूरज की रोशनी से ही जो अपने शरीर को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दूर कर सकते हैं और अपने शरीर में विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप को ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप डॉक्टर के परामर्श से इस तरह के विटामिन डी के जो सैचे आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं या कैप्सूल्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आपके इनमें से एक भी अगर कोई यूज़फुल टिप रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।